हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। ताजिर फार्म से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जिन लोगों की गोट फार्म्स हैं, घरों में जिन लोगों ने भेड़-बकरियाँ पाली हुई हैं, उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि बकरियों की एक वबा फैली हुई है आजकल और बहुत से लोगों की बकरियाँ ज़ाया हो रही हैं, बीमार हो रही हैं और काफ़ी किसान जो हैं फार्म्स वाले वो परेशान हैं। इस बीमारी में होता क्या है? जानवर खाना-पीना छोड़ देता है, पेट खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। जानवर बिल्कुल निढाल, कमज़ोर हो जाएगा और बैठा रहेगा अक्सर। खड़ा भी रहेगा तो किसी दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा रहेगा, उसमें एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। ज़्यादातर ये इश्यू होता है अगर जानवर की डाइट आप चेंज करें या उसने कुछ खराब खा लिया हो, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हों। इस बीमारी का नाम होता है एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज। ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ ये लाजमी नहीं है कि अगर आपकी बकरी को हो या बकरों में हो तो आपको यही बीमारी हो। हमेशा अपने वेट को कंसल्ट करें। अगर आपका जानवर ठीक से खा नहीं रहा या आपका जानवर एक्टिव नहीं है, बाकी जानवरों से मार खा रहा है, अलग से बैठा हुआ है, तो उसको कुछ और भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि यही हो। खैर आजकल जो बीमारी फैली हुई है एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज ये फैली हुई है और हमारे अपने कोई 6 जानवर छोटे बड़े इससे ज़ाया हो चुके हैं। इसमें ये नहीं होता सिर्फ बच्चों में या बड़ों में, सब में हो सकती है। जब आपके जानवर किसी भी बीमारी में हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले उनको अलहदा किया जाए बाकी जानवरों से ताकि ये बीमारी बाकियों में कम अज कम फैले। इलाज सबका करें लेकिन जो बीमार जानवर हैं उनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर बीमार जानवर अलग नहीं होंगे तो जो सेहतमंद जानवर होंगे उनको बीमारी लगेगी। दूसरी चीज़, अगर सेहतमंद जानवरों के साथ बीमार जानवर होंगे तो सेहतमंद जानवर बीमार जानवरों को खाना नहीं खाने देंगे जिससे वो मज़ीद कमज़ोर होते जाएंगे। अब जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ हमारे पास जो भी जानवर होते हैं बीमार वो कोशिश करते हैं हम एक अलहदा आइसोलेशन में ले आते हैं। अभी मेरे पास 1 बकरी और 2 बच्चे ये मौजूद हैं। काफ़ी मर भी चुके हैं। इन सब की हमने कोई 48 आवर्स पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। पहले कुछ डॉक्टर्स थे जिनको समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे कि वबा है, फैली हुई है, इलाज नहीं है और मतलब आप जानवर को ज़िबा कर दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपको चीज़ की वजह ना बताए और बोले कि ये तो नसीब की बात है, ये तो किस्मत है, बस हो गया तो हो गया, जानवरों में नुकसान होता है, ऐसे बंदे के साथ अपना टाइम मत ज़ाया करें। अगर आप किसी वेटनरी डॉक्टर को कुछ पैसे दे रहे हैं तो उससे रिजल्ट्स लें। वो अगर टेस्ट करे और डायग्नोसिस करे और आपको कोई आउटपुट दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बोले कि बस ये तो बीमार है और इसको जितना जल्दी हो सके ज़िबा कर लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जानवर देखने में कैसे लगते हैं। ये थोड़ा सा कैमरा मैं नीचे कर लूँ तो आप देखेंगे मेरे पीछे बिल्कुल ये एक बकरी बैठी हुई है और इसके साथ ये 2 बच्चे हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बिल्कुल कैमरा के पास आ रहा है और ये थोड़े से फिर भी एक्टिव हैं, लेकिन ये जो बड़ी एडल्ट बकरी है ये वाली, थोड़ा और कैमरा करीब कर लेता हूँ तो ये देखेंगे कि बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई है। इसकी कोशिश है कि मुझे ये बकरी मौजूद है, ये मैं हाथ का इशारा इस पे रख रहा हूँ। तो अभी ये बकरी बिल्कुल अलहदा बैठी हुई है, ये सहमी हुई है, खाना इसके सामने है, ये बिल्कुल खा नहीं रही। इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए 48 आवर्स हो गए हैं। परसों रात को इसको फर्स्ट मेडिकेशन दी थी सबको, तो आज रात तक इसको रखेंगे और कल इसका सेकंड फॉलोअप चेकअप होगा। तो देखते हैं कि ये कुछ रिकवर करती है कि नहीं। लेकिन इस जानवर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ये खा नहीं रहा। इसका जो फेवरेट खाना है वो इसके सामने होना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन कर ले। एक दफ़ा कोई जानवर अगर पूरी तरह बीमार हो जाए, पूरी तरह कमज़ोर हो जाए तो 3-3 महीने लग जाते हैं उसको बैक टू नॉर्मल लेवल लाने में। तो कोशिश करें कि इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो ही ना। इसके ज़िंदा रहने के चांसेस डेफिनेटली कम या ज़्यादा हो सकते हैं हर जानवर के, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि दवाई के अलावा इसकी डाइट जितनी हो सके पूरी हो, ताकि एक इतना कमज़ोर ना हो ताकि इसकी रिकवरी फिर मुश्किल से मुश्किल ना होती जाए। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं इसको हमने डिफरेंट फीड्स दी हुई हैं, कुछ वहाँ पे है, कुछ यहाँ पे
TMR की शक्ल में है, वनडे पड़े हुए हैं, साइलेज भी पड़ा हुआ है, बाकी हमने इसको खल वगैरह भी दी हुई है। कोशिश करें कि कुछ ना कुछ खा लें। पानी इसके पास है, क्योंकि ये जानवर चूंकि हफ्ता हो चुका है इनको डायरिया एक सर्टेन लेवल का है। ऑब्वियसली अगर हाई लेवल का इंटेंस डायरिया हो वो तो 2-3 दिन में जानवर ख़त्म हो जाता है, लेकिन तकरीबन हफ्ता हो चुका है कि इनका डायरिया चल रहा है, माइल्ड डायरिया है और इन्होंने खाना पीना कुछ खास नहीं किया, तो ये बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो इनका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, इनका ख्याल रख रहे हैं। आइसोलेशन, डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट और इनकी डाइट, ये सब चीज़ें मिलके आपका जानवर रिकवर करती हैं। इस वक्त आप ये भूल जाएं कि इन पे इतना खर्चा हो रहा है, इतनी दवाई, इतना ये, आपने कुछ भी करके इनको रिकवर करना है। यूँ समझे कि आपने एक बकरी का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, 2 का नुकसान बर्दाश्त कर लिया ट्रीटमेंट की कॉस्ट की सूरत में, लेकिन जो आपका लार्जर हर्ड है अगर वो 45, 50, 60 जानवर पर मुश्तमिल है तो आपने लार्जर हर्ड को सेव कर लिया। और दूसरा ये भी है कि आप जिस एरिया में, जिस इंक्लोजर में बकरियों को रखते हैं उसकी सफाई, उसको डिसइंफेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी सफाई ठीक से कर दें, वहाँ पर्दे ऊपर करके हवा लगवाएं और डिसइंफेक्ट करें। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट आप जिसको ठंडा चूना बोलते हैं, जो कि बेसिकली लाइमस्टोन का पाउडर होता है, उसको आप पूरी जगह पे छिड़क दें, जहाँ बकरियां रहती हैं उस पर छिड़कें और कुछ घंटे उसको खाली रहने दें, आधा दिन कम से कम, हो सके तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद उसके अंदर बकरियां वापस छोड़ें। इससे वो जरासीम जो होंगे वो मर जाएंगे और जानवर और बीमार नहीं होंगे। तो ये थी आजकल की आउटब्रेक के बारे में एक वीडियो। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। जानवर थोड़ा सा अगर बैठा रहे, आपको ज़रा सा जानवर ऑफ लग रहा है कि खा नहीं रहा, एज सुन एज पॉसिबल अच्छा वेटनरी डॉक्टर कंसल्ट करें। जो वेटनरी डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि दवाई लेके अपने जानवर को लगा लो, बिना जानवर को एनालाइज किए, उसको एग्जामिन किए, ऐसे डॉक्टर के साथ आप डील ना करें, अपने पैसे मत ज़ाया करें। हमेशा डॉक्टर वो होता है जो कि आता है, जानवर को देखता है, एनालाइज करता है, आपको बताता है कि रूट कॉज क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कितनी देर में और क्या ट्रीटमेंट होगी। बेशक वो आपको दवाई का नाम ना बताए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए। अगर कोई किस्मत या नसीब का बता रहा है तो बात यह है कि अगर बीमारी नसीब से आ रही है, जानवर नसीब से मर रहा है, तो डॉक्टर किस बात के पैसे ले रहा है? पैसे वो दे रहा है, काम सारा नसीब कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये है कि अगर डॉक्टर को आप पैसे दे रहे हैं तो उससे डिमांड करें कि भाई हमने आपको यहाँ बुलाया, आपने इनको एग्जामिन किया है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो अगेन, जानवर बीमार हो, बचत मत करें, यहाँ कॉस्ट को मत कट करें, एज सुन एज पॉसिबल जानवरों की ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको फॉलो करें, इन चीज़ों को लाइट मत लें। जैसे पोल्ट्री में 1-2 दिन में आपका पूरा फ्लॉक ख़त्म हो जाता है, इसी तरह बकरियों में, भेड़ों में भी अगर आप बीमारी एक दफ़ा फार्म में पूरी तरह रच बस गई है तो आपके बहुत सारे जानवर ज़ाया हो जाएंगे, आपको लाखों का नुकसान होगा। तो ये थी एक वीडियो एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज़ के बारे में। हमारे जानवरों को हो चुकी है, 6 जानवर हमारे ज़ाया हो चुके हैं। कोशिश करें कि आप अपने फार्म में इसको ना आने दें और नुकसान से बचें। अपने जानवरों का भी अपने जानवरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ये बीमारी ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी इनके आइसोलेशन वाले एरिया के अंदर मौजूद खड़ा होके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती नहीं है। ऑब्वियसली आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपको गंदगी से बीमारी हो सकती है, लेकिन ये गोट्स या शीप से ह्यूमंस को ट्रांसफ़र नहीं होती है बीमारी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।